गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज ये आप देख सकते हैं 3 दिन में आज पहली बार जैकेट निकालने का वक्त हो निकला। लोनावाला में तो ठंडी नहीं थी और पुणे में तो हमें पता ही है, पुणे में तो ठंडी नहीं थी, थोड़ी बहुत रहती है। अभी हम लोग महाबलेश्वर में विल्सन पॉइंट पर आए। विल्सन हिल नहीं, विल्सन पॉइंट, जहाँ से हमें सनराइज़ देखने को मिलेगा। अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए हैं, वरना सनराइज़ हो जाता। आप ये देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने, यहाँ पर बस अभी सनराइज़ होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, बस अभी 10-15 मिनट में होगा सनराइज़। और दूर तक आप देख सकते हैं, ये शायद पंचगिनी है। दूर तक जो आपको छोटा छोटे घर और जो गांव जैसे दिख रहा है। तो चलिए सनराइज़ होने का वेट करते हैं थोड़ी देर। मोबाइल में नहीं भाई, आँख में कैप्चर करो। दोस्तों, करीबन आधा पौना घंटा हम लोग खड़े रहे। उसके बाद सूरज देवता, हमें शायद कैमरे में इतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा महाबलेश्वर में विल्सन पॉइंट पर। तभी आपको आपकी आँखों से नज़दीक से आप देख पाओगे। तो ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे सूरज देवता ऊपर आ रहे हैं। और इसी के साथ 5 मिनट के अंदर सूर्यदेव ऊपर आ गए हैं। पहले हम लोग आधा घंटा यहाँ पर खड़े रहे, तब तक सिर्फ मतलब अंधेरा था, थोड़ा ही था, लेकिन सूर्यदेव नहीं थे। लेकिन आप ये देख सकते हैं, धीरे 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 सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं। सनराइज़ पॉइंट देख लेने के बाद हम लोग नीचे ही आ रहे थे। महाबलेश्वर जो सिटी है वहीं पे नीचे जा रहे थे होटल में। लेकिन हमें एक चीज़ देख गई, ये आप देखिए, बिल्कुल ये छोटा सा एक वाटरफॉल है, छोटा सा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बारिश के वक्त में कितने सारे वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग आपको देखने को मिलेंगे। वैसे भी महाबलेश्वर को तो आप जानते ही है कि मिनी चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के महीने में भी यहाँ पर अभी ये वाटरफॉल है छोटा सा, और ये भैया गाड़ी भी वॉश कर रहे हैं उससे। तो आप समझ सकते हो कि मानसून में यहाँ पे कितनी ताबड़तोड़ बारिश होती होगी। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे कि इस बार मानसून प्लेस, जैसे सापुतारा हम लोग गए, तो डेफिनेटली मानसून में हम लोग मालशेज घाट या फिर नाने घाट, जो रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है, वहाँ पर प्लान करेंगे। तो ठीक है, अभी पहले होटल में जाते, फ्रेश होते, फिर वापस हम लोग कंटिन्यू हो जाते। तब तक इंटरवल ब्रेक ले लीजिए। तो मस्त सनराइज़ और जो मैंने आपको जो सीनिक जो वाटरफॉल दिखाया था, वो देख के फ्रेश होके तैयार होके अभी चलते हैं सीधा महाबलेश्वर में गेड़ी मारने के लिए। फिर वहाँ से सीधा हम लोग आज दोपहर को प्रतापगढ़ फोर्ट जाएंगे। जैसे प्रतापगढ़ तो आपको पता ही है, हम लोग 2-3 बार जाके आए हैं। लेकिन महाबलेश्वर में जो एलिफेंट पॉइंट है, मंकी पॉइंट है, इको पॉइंट है, वो देखेंगे। फिर वहाँ से सीधा प्रतापगढ़ और सनसेट, कुछ यूनिक जगह से हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल में बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ महाबलेश्वर की टूर करने। तो चलिए आप भी हमारे साथ महाबलेश्वर की सवारी करने के लिए। और सबसे पहले ऑर्थर पॉइंट जो है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। फिर वहाँ से क्या, मैं भी मतलब कैमरा किधर, बात किधर, लुकिंग टोक्यो, टॉकिंग जापान, ऐसे मतलब अमेरिका, सॉरी क्या ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे ऑर्थर पॉइंट। वहाँ से जो 11 पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। जो मतलब अपना ये है एलिफेंट पॉइंट है, फिर विंडो पॉइंट है, वहाँ से फिर इको पॉइंट है। अरे ये GPS भी ना यार, सही में। तो चलिए कोई बात नहीं, लेट फॉरगेट इट।
तो यहाँ से हम लोग पहले ऑर्थर पॉइंट और ऑर्थर पॉइंट से फिर आगे हम लोग जो भी 2-3 पॉइंट है वो हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, दिखाएंगे। सो चैनल में कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। अभी हम लोग जो एलिफेंटा पॉइंट है, एलिफेंटा जो पॉइंट है वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन उसके जाने से पहले आप ये देख सकते हैं ये कितना डीप और कितना सीनिक होता जा रहा है। ये पूरा फॉरेस्ट इलाका है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितना डीप है। तो बीच में आपने जो देखा वहाँ पर वो भैया ने मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था जो वहाँ पे एंट्री पास लेते हैं, करीबन 220 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग ये महाबलेश्वर मंदिर जो कि शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम अपनी यात्रा, मतलब यात्रा नहीं, अपनी जो टूर है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए शंकर भगवान को हम लोग दर्शन करते हैं, शंकर भगवान के, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। बस एक 5-7 मिनट का रास्ता है, तो वॉकिंग करके हमें जाना होता है। तो चलिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम लोग यहाँ पर ये अति बलेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर आए हैं। और इसके बिल्कुल सामने है महाबलेश्वर मंदिर। तो इसी मंदिर के नाम से महाबलेश हिल स्टेशन का नाम पड़ा है। तो सबसे पहले अति बलेश्वर मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए है। तो अभी उसके सामने ही है अति बलेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए वहाँ पे हम लोग दर्शन के लिए चलते हैं। अति बलेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करके हम लोग पंचगंगा मंदिर में आए थे, जो कि वहाँ से ऐसे कहा जाता है कि यहाँ से कृष्णा, गोदावरी, गायत्री और उस दूसरी 3 नदियाँ का उद्गम स्थान यहाँ पे है। जो आगे जाके कृष्णा नदी जो आगे जाके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मिलती है, और सरस्वती और भागीरथी नदी जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है वो हर 12 साल में एक बार निकलती है और यहीं पे गौण हो जाती है, समा जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर, और उसका आप ये कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं ये कितने साल पुराना है। मतलब अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा और यहाँ पे आपको दर्शन करके ही आप उसकी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ से एक महाबलेश्वर मंदिर, वैसे पंचगंगा नाम से ही 5 गणी, हम लोग बोलते हैं पंचगिनी, लेकिन पंचगिनी नहीं, 5 गणी महादेव जो है, 5 गंगा मंदिर, वहाँ से 5 गणी नाम हुआ है। लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन की हम लोगों की वो गलती हो जाती है कभी कभी, इसलिए हम लोग पंचगिनी बोलते हैं, लेकिन सही में इसका नाम है 5 गणी। तो ठीक है, ये भी एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीधा महाबलेश्वर मंदिर जाते हैं और फिर यहाँ से ऑर्थर पॉइंट की ओर रवाना होंगे। तो हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये महाबलेश्वर मंदिर जो कि शंकर भगवान का मंदिर है। और ऐसे कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवकालीन है। पांडव लोग जब वे लोग अपना वनवास, 12 साल का वनवास ख़त्म करके जब 1 साल के लिए अज्ञातवास में गए थे, तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इस मंदिर को बनवाया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि यह मंदिर एक रुद्राक्ष के स्वरूप में है। जैसे जो शिवलिंग बाकी जगह पे होते हैं, जैसे अपने 12 ज्योतिर्लिंग हो या कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो, वहाँ पे पूरा ये जो शिवलिंग होता है वो शिवलिंग होता है, मतलब ये शिवलिंग है लेकिन रुद्राक्ष के स्वरूप में है। तो ये एक नई चीज़ हमें जानने को मिली जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अभी भगवान के दर्शन कर लिए भोलेनाथ के, तो अभी हम लोग अपनी टूर कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वापस से एक बार बोल लीजिए, हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। तो आपको, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ ना होने की वजह से यहाँ पर हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो महाबलेश्वर आप जब भी आओ तब आप यहाँ पंचगंगा, अति बलेश्वर और महाबलेश्वर मंदिर साथ में ही है तीनों, तो यहाँ पे आइए और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू रहिए।
शंकर भगवान के दर्शन करके हम लोग एलिफेंटम पॉइंट पर आ चुके हैं। हम लोग बोल रहे थे एलिफेंट पॉइंट सॉरी, लेकिन एलिफेंटम पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये टॉप ऑफ द पॉइंट है महाबलेश्वर का, मतलब सेकंड टॉप ऑफ द पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सह्याद्री की पर्वत की श्रृंखलाएँ है। और मतलब मानसून में तो ये कुछ अलग ही माहौल हो जाता है, इसका मंजर ही अलग हो जाता है इस पॉइंट का। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं, थोड़ा डीप है, लेकिन आप ये देखिए दूर तक सिर्फ और सिर्फ सह्याद्री की श्रृंखलाएँ है। तो चलिए हम लोग भी अंदर थोड़ा डीप जाते हैं और वहाँ से आपको व्यू दिखवाते हैं। कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो अभी हम लोग एलिफेंटम व्यू पॉइंट पर खड़े हैं। ये आप देखिए चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सह्याद्री की श्रृंखला है। ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे अपने घुड़सवार को लेकर और अपने जो मावड़े, उनके जो सेना में मावड़े लोग थे, वे लोग आते थे। मतलब चलो अभी तो समझो कि ठीक है कि रास्ते हैं, हमारे लिए सब फैसिलिटी है, लेकिन उस वक्त कैसा होता था। और सही में बारिश के वक्त ये माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी की बहाव और सिर्फ वाटर क्रॉसिंग। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग होता होगा। ये अभी हमें ऐसे लगता है कि ये हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। जैसे पुणे के पास, अपने पुणे के पास जो नाने घाट है, जो जुन्नर से होके जाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही ऐसे व्यू पॉइंट है। लेकिन वहाँ पे फ़र्क ये है कि वहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल होता है, यहाँ पे वैसे नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं चारों ओर और सिर्फ सह्याद्री की पर्वत की श्रृंखलाएँ है। ये देखिए, वाओ व्हाट अ सीन। मतलब पहाड़ों के ऊपर, और सही में मतलब क्या छत्रपति शिवाजी महाराज आते थे उस वक्त, आज से करीबन 250, 300, 400 साल पहले की बात। और सही में वाओ, और सही में तो आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ का लुत्फ़ लीजिए। ज़रूर आइए, डेफिनेटली आइए। महाबलेश्वर में थोड़ा सीनिक है, थोड़ा डीप है। हाँ, रात में यहाँ पे आना थोड़ा मतलब 5-6 बजे के बाद नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ते बहुत ही डीप होते जाते हैं फॉरेस्ट में। तो इट वाज अमेजिंग, इट्स डैम ब्यूटीफुल। सही में बहुत ही, क्या आपने में बोले, बहुत ही चंगा है सही में। खूब छान अप्रतिम, मतलब सही में। तो ये आप लेकिन एक देखिए, ये नीचे एक नदी सी जा रही है, ये आपको दिख रहा होगा। सही में अगर यहाँ पे ड्रोन होता तो क्या ही बात हो जाती। वाव, सही में। तो ये आप देख सकते हैं, वाव, आई हैव नो वर्ड्स सही में। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग जो ऑर्थिड पॉइंट है वहाँ पे चलते हैं। तो चैनल में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, हम लोग ऑर्थर सीड पॉइंट पर आ चुके हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे ऑर्थर सीड नामक एक, उनके नाम से ये पॉइंट बना है और ये उसको डेवलप किया है। और इसी पॉइंट पर 6 पॉइंट है, जैसे मंकी पॉइंट है, इको पॉइंट है और बहुत सारा विंडो पॉइंट है। वहाँ से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग ये खड़े हैं इको पॉइंट पे। इको पॉइंट जैसे आपको तो पता ही होगा कि महाबलेश्वर सापुतारा और वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे दूर से, यहाँ पे टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं, दूर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति है, जो कि अपने प्रतापगढ़ में है, जो ऊपर टॉप ऑफ द पॉइंट पर है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ से तो क्लियर नहीं देख पाओगे आप, वो तो ऑब्वियसली सीधी बात है। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो अभी हम लोग ये मालकम पॉइंट पर खड़े हैं, मंकी पॉइंट नहीं, सॉरी, मालकम पॉइंट। हालांकि मंकी भी यहाँ पे बहुत सारे, उनसे थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन ये देखिए, ये चारों ओर सह्याद्री की श्रृंखला है। और ये देखिए, ये पर्वत को ऐसे देखिए कि जैसे कुछ स्टेडियम हो और उसके बीच में जैसे ऑडियंस की जो बैठने की जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वैसे ही लगता है। शायद आपको इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो और इसी लाइन में दूर तक मुझे दिख रहा है, लेकिन कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, प्रतापगढ़ का फोर्ट दिख रहा है
वहाँ पर जो ध्वज पंथक है, मतलब ध्वजा है जो, वो भी है, और शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वहाँ वो भी आपको, लेकिन उसके लिए मैंने आपको आगे बताया टेलीस्कोप से आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये आप देखिए चार और सह्याद्री की श्रृंखला है, सिर्फ और सिर्फ सह्याद्री की श्रृंखला है। ये देखिए ये तो 3x पे है, फिर भी कितना है। ये देखिए 0.5 पे तो ओ हो है ना ऊपर माय गॉड, सच्ची में। और नीचे देखिए ये कितना डीप है। आज वो चलाएंगे। अगर आदमी नीचे गया वो ऊपर नहीं आएगा, सीधा ऊपर उठ जाएगा। इसलिए बी सेफ रहिए। वैसे यहाँ पे ग्रिलिंग्स वगैरह किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी फर्स्ट रखते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। फोटो लीजिए। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद कब से ऑर्थर सीड पॉइंट का हम लोग तलाश कर रहे थे, अब जाके ये आखिरी वाला ऑर्थर सीड पॉइंट टॉप ऑफ द व्यू पर हम लोग खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं चारों ओर सह्याद्री की श्रृंखला है। वैसे आगे से भी आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ का फोर्ट है, लेकिन अभी देखिए उसकी पूरी साइड, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। शायद कैमरे में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप चीज़ महसूस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मानसून का वक्त बेटर रहेगा, लेकिन थोड़ा डेंजर भी रहता है क्योंकि चारों ओर बारिश और बादल नीचे आ जाते हैं, तो उस वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, ये व्यू आप नहीं देख सकते उस वक्त, लेकिन व्यू देखने के लिए आपको समर से पहले विंटर में आप आ सकते हो, क्योंकि मैंने बोला समर में गर्मी बहुत रहती है। सही बात है। तो चलिए ऑर्थर सीड पॉइंट को अलविदा कहते हैं और अभी चलते हैं सीधा। कंटिन्यू रहिए, बाद में बताएंगे।